नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए सबसे तेज, सबसे प्रामाणिक और भरोसेमंद अपडेट लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस महान जन आंदोलन की विजय गाथा आपके सामने रख रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स पीछे क्यों रह जाएं? हमारे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी और निर्णायक सूचना सामने आई है। पिछले 3 दिनों में देश की सड़कों पर जो ऐतिहासिक जुटान दिखा, जो रैलियां हुईं, जो झापन सौंपे गए, उस तपस्या का क्या नतीजा निकला? क्या हमारी मेहनत रंग लाई? आगे की प्रक्रिया क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें RS 2200 की पेंशन मिलेगी? इन सब का जवाब आज इसी एक वीडियो में मिलेगा। इस त्रिदिवसीय आंदोलन में मैं खुद जमीनी स्तर पर आप सभी के बीच मौजूद था। जी, एनएसएस प्रमुख और हजारों की संख्या में उमड़े हमारे पेंशनर भाई बहनों के अदम्य साहस और संकल्प को मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आज की हर बात तथ्य आधारित होगी, हर जानकारी वास्तविक होगी। इस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर श्रम मंत्रालय तक जो हलचल मची, वह अभूतपूर्व है। स्वयं श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का एक ऐसा बयान आया है जिसने हम सबके मन को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आप सभी पेंशन कर्मचारियों से मिलना चाहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, यह हमारे संघर्ष की बड़ी जीत है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। कमांडर अशोक रावत जी का विशेष संदेश भी सुनवाएंगे, जिसे सुनकर आपका भरोसा और मजबूत होगा। इसीलिए विशेष आग्रह है, वीडियो को अंत तक देखें और हर पेंशनर तक पहुंचाएं। सबसे पहले उन लाखों साथियों को सलाम जो इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बने। देश के अलग अलग राज्यों, जिला मुख्यालयों और तहसील दफ्तरों के बाहर हमारे वरिष्ठ पेंशनर्स ने जो अनुशासन और एकजुटता दिखाई, वह वंदनीय है। यह कोई सामान्य धरना नहीं था। यह आत्मसम्मान और अधिकार पाने का महायज्ञ था, जिसमें लाखों ने अपनी आहुति दी। कई जनों ने पूछा, क्या रैलियों और झापनों से सच में असर पड़ेगा? मेरा स्पष्ट उत्तर, हां, बड़ा असर पड़ा है। हमारा आंदोलन 100% सफल रहा है। यह सफलता सिर्फ नारे तक सीमित नहीं, यह उस बदलाव में झलकती है जो अब दिल्ली के नीति निर्माण गलियारों में दिख रहा है। सालों से धूल खा रही फाइलें खुल चुकी हैं। जो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे, वे रिपोर्ट मांग रहे हैं। और जिन्हें लगता था कि यह उछाल जल्द थम जाएगा, उन्हें हमारी संगठित ताकत का एहसास हो गया है। इस सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सेनापति कमांडर अशोक रावत जी का वह बयान जो उन्होंने समापन के बाद दिया। उनके स्वर में निराशा नहीं, विजेता का आत्मविश्वास था। उन्होंने स्पष्ट कहा, कुछ लोग आरटीआई लगा रहे हैं। आरटीआई का वही घिसा पिटा जवाब लोकसभा में भी मिल जाता है। हम सिस्टम बदलने निकले हैं, उसी सिस्टम से पका पकाया जवाब लेने के लिए नहीं। ईपीएफओ और मंत्रालय के तैयार जवाब बदलवाने को ही यह आंदोलन है, और सफल होकर रहेगा। यह व्यवस्था बदलेगी। देश को बता दूं, आपका काम हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। हमारे साथियों को उनका हक मिलेगा। हम अवश्य जीतेंगे। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें। आपने सुना, कमांडर साहब के हर वाक्य में कितनी दृढ़ता है। यह आवाज उस शख्स की है जो आपकी लड़ाई जी रहे हैं। मैं पिछले 3 दिन उनके साथ रहा। उनकी मेहनत किसी पद या शोहरत के लिए नहीं, उन करोड़ों लोगों के दर्द को कम करने के लिए है जो सच में परेशान हैं। मैं उन हजारों पेंशनर्स से मिला जिनकी आंखों में दर्द और उम्मीद साथ साथ दिखी। उन सब का, और विशेषकर कमांडर साहब का, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब आते हैं उस सबसे अहम खबर पर जिसने आंदोलन को नई दिशा दी। जनदबाव का नतीजा, श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। उन्होंने साफ किया, पेंशन बढ़ोतरी पर वे प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर चुके हैं। मामला पीएम के संज्ञान में है और वे समाधान के इच्छुक हैं। श्रम मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी खुद ईपीएस 95 पेंशनर्स से मुलाकात चाहते हैं। यह उपलब्धि वास्तव में अतुलनीय है। सर्वोच्च नेतृत्व का सीधा जुड़ाव बताता है हमारी आवाज सही जगह पहुंची है। आगे यह भी स्पष्ट किया गया, सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन को RS 2700 करने की भावना से सहमत है, पर इसे एकमुश्त लागू करना संभव नहीं।
जैसा पहले भी बताया था, सरकार 3 चरणों में वृद्धि का ठोस प्रस्ताव बना चुकी है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार हो रहा है। अब पूरे देश के पेंशनर्स का नया सटीक डाटाबेस बनाया जाएगा। राज्य और जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित होंगी। ये समितियां हर जिले में जाकर डेटा संकलित करेंगी। कितनों को आरिस्त 1000 मिलते हैं, किसे उससे कम ज्यादा, कितने लोग असंगत राशियों पर अटके हैं, किसने कितने वर्ष सेवा अंशदान किया, अंतिम वेतन कितना था, ताकि पारदर्शी और न्यायपूर्ण फॉर्मूला तय हो। यह प्रमाण है कि सरकार अब सिर्फ बात नहीं, ठोस कदम उठा रही है। अनुमान है यह प्रक्रिया कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी और दीपावली पर प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। जमीनी झलकियां भी साझा करूं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हमारे साथी श्री नरेंद्र जी ने बताया, एसडीएम कोर्ट पर पेंशनर्स ने प्रबल प्रदर्शन किया और सांसद श्री अजय भट्ट जी के आवास पर 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दर्ज था, दशकों की सेवा के बाद औसत पेंशन आज भी नगण्य है। यह स्पष्ट अन्याय है। ऐसे जागरूक साथियों का धन्यवाद जो अपने क्षेत्र की सूचना तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं। आपके क्षेत्र में भी कार्यक्रम हुआ हो तो जानकारी जरूर भेजें। याद रहे, यह आंदोलन किसी एक प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का है। अरुणाचल से महाराष्ट्र, नागालैंड से तमिलनाडु तक हर जगह हमारी एकता दिखी। मीडिया ने भले कम जगह दी हो, हमने अपनी आवाज ऊंची करना नहीं छोड़ा। इसीलिए आज यह चैनल आपकी आवाज बन चुका है। अंत में कुछ आवश्यक बातों पर स्पष्टता। सोशल मीडिया पर जो अफवाह उड़ रही है कि सितंबर में ही आपके खाते में RS7 500 आ जाएंगे, वह पूरी तरह गलत है। अभी किसी के खाते में RS7 पार 500 नहीं आए, न ही सितंबर में आने वाले हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर उसे समय लगेगा। आप संयम रखें और केवल आधिकारिक विश्वसनीय सूचना पर भरोसा करें। आपकी एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमांडर साहब का और हम सबका एक ही उद्देश्य, देश के सभी पेंशनर्स को एक मंच पर संगठित करना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी जोड़ें। और एक अच्छी खबर, कल जो झूम मीटिंग तकनीकी कारण से नहीं हो सकी, वह आज शाम आयोजित की जाएगी। कमांडर साहब और पूरी टीम इसी चैनल से लाइव जुड़कर आपके सवालों के जवाब देगी। तैयार रहिए, शाम को जरूर जुड़ें। ये जीत आप सबकी है, आपके धैर्य, आपकी एकता और आपके संघर्ष की जीत। लड़ाई लंबी है, पर सबसे कठिन मोड़ हमने पार कर लिया है। अब मंजिल दूर नहीं। एकजुट रहें, स्वस्थ रहें और विश्वास बनाए रखें। जय हिंद।